किया, उसको हाथ जोड़कर निवेदन है कि पैसे को ऊपर ले जाना है तो पैसे का पुण्य बना। पैसे का अगर पुण्य बन गया तो पैसा तुम्हारे साथ नहीं जाएगा, पर पैसे का जो तुमने पुण्य बनाया है वो पुण्य तुम्हारे साथ चला जाएगा। अब पैसे का पुण्य कैसे बनेगा? हमने किसी को भोजन कराया, हमने लंगर लगाया, हमने किसी को दवाई दिलाई, हमने किसी को औषधि दिलाई, हमने किसी के साथ दे दिया, हमने किसी के साथ अच्छा कर दिया, ये हमारे पैसे का पुण्य है। ये पुण्य अपने साथ जाने वाला है। धन हमारे साथ नहीं जाएगा, पर पैसा हमारे साथ नहीं जाएगा, पर पुण्य हमारे साथ जाएगा। अरे मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना। पैसे का पुण्य बनाइए। अगर भगवान धन दे, और ऐसा नहीं है कि भटिंडा में किसी के पास धन की कमी होगी, मेरा बाबा भोलेनाथ देने वाला बेटा है, कोई कमी आपको नहीं रखेगा। पर पैसा यदि भगवान ने दिया है तो उस पैसे का पुण्य बनाओ। पैसे का पुण्य कैसे बनता है? ये शिव महापुराण की कथा सिखा रही है। मैं माननीय अमरजीत जी मेहता जी को, उनकी धर्म पत्नी को, उनके बच्चों को, उनके पूरे परिवार को, उनके भाई बहन जो भी हैं और उनके माता पिता आदि जितने भी हैं, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपने पुण्य बनाया है और ये सब पुण्य बनाने की सामर्थ्यता होना चाहिए। ऐसे पुण्य बनाने की सामर्थ्यता होना चाहिए कि अपने धन को अपन सही जगह लगा। ये पूरा पंजाब, ये पूरी भटिंडा नगर का शहर इस कथा के लिए बहुत समय से इंतजार कर रहा था। बोलो री जी सही बात है कि गलत है? बहुत समय से इंतजार कर रहा था। जैसे प्यासे को पानी पिलाते हैं और प्यासा तृप्त हो जाता है, इस कथा को आप भटिंडा में लेकर आए और आपने इतना अरेंजमेंट करवा कर ये कथा को करा, इन सब की प्यास बुझाई। इसका पुण्य आपके खाते में जाता है, इसका पुण्य आपके खाते में जाता है। लाख आप अपने बच्चों का ब्याह करना, लाख आप अपनी बेटियों का ब्याह करना, अपने भाई का ब्याह करना, इसका ब्याह करना, उसका ब्याह करना, जो आनंद आपने जो 7 दिन की शिव पुराण में लिया होगा वो आनंद तो आपको विवाह में भी नहीं आएगा, क्योंकि ये भक्ति भगवान की है, ये अविरल भक्ति है, अविरल भक्ति। और भगवान अगर धन दे तो कहना मेहता जी अब एक बार कथा की ऐसी कृपा करना कि हम भी कदम से कदम मिलाकर एक बार फिर शिव महापुराण की कथा अपने भटिंडा में करा सके। अब सिटी मॉल के साथ मनाइए ये त्योहार सीजन और भी खास। 1 किलो चीनी केवल 29 रुपए में, 1 लीटर फॉर्च्यून करा सके। ऐसी कृपा और दया की ना होती जो आदत तुम्हारी, दया की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी, गरीबों के दिल में जो जगह तुम ना पाते, तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी। आपके मन में जो भाव हो उसको श्रेष्ठ बनाइए, श्रेष्ठ। जब श्रेष्ठ भाव प्रकट होगा तो शिव अपने आप प्रकट होगा, अपने आप। शिव को मिलने में देरी नहीं।
भाव की शुद्धता रखना, शिव भाव की शुद्धता। शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा। पार्वती जी ने जैसे ही हाथ रखा बालक उत्पन्न हुआ, उस बालक को उन्होंने लिया, उसका नाम अंधकासुर हुआ। शिव जी कह रहे हैं पार्वती इसको पुत्र मत मान। पार्वती इसको पुत्र मत मान। पार्वती इसको समुद्र में फेंक दे, फेंक इसको समुद्र में। पार्वती जी कहती हैं नहीं नहीं नहीं, यह आपके द्वारा प्रकट हुआ है, मैं इसको फेंक नहीं सकती। शिव जी कह रहे हैं मेरे नेत्र बंद थे, उसके बाद प्रकट हुआ है। आपसे पूछेंगे एक बात, उत्तर जरूर देना। दिन में कोई तुम्हारे यहां आए, दरवाजा बजाकर तुम्हारे यहां आए, बेल बजाकर तुम्हारे यहां आए, वो तुम्हारा कौन कहलाएगा? अतिथि, मेहमान। बोलो सही है कि गलत है? रात को तुम सो गए, दरवाजे बंद, खिड़की में से कोई आए, अतिथि कहलाएगा? चोट्टा, वो अतिथि नहीं कहला, वो चोर कहलाएगा। दिन में आता, बेल बजा कर आता, दरवाजा बजा कर आता, हम उसको चाय भी पिलाते, भोजन भी कराते, अतिथि का आदर भी करते। अतिथि देवो भव। अब रात को आ रहा है, सब सो गए, खिड़की तोड़कर, दरवाजा तोड़कर पीछे से आ रहा है, तो वो अतिथि नहीं, वो चोर है। शिव जी कह रहे हैं मेरे नेत्र खुले होते और मैं इसको प्रकट करता तो मैं अपना पुत्र मानता, परंतु मेरे नेत्र बंद हो गए थे, तब ये प्रकट हुआ, इसलिए ये मेरा पुत्र नहीं है, ये असुर है। फेंक दे इसको समुद्र में, इसको समुद्र में फेंक। इसको समुद्र में डाल दे, ये मेरा पुत्र नहीं है, डाल दे इसको समुद्र में। पार्वती जी ने उसको गले से लगा लिया, ये मेरा बेटा है, ये मेरा पुत्र है, ये मेरा बेटा है, मेरा पुत्र है। और यदि ये मेरा बेटा है और मेरा पुत्र है, तो मैं इसको कैसे समुद्र में डाल सकती हूं? मैं नहीं डाल सकती। दुनिया बड़ी विचित्र है। एक लड़का लड़की के पास बैठा था, प्रेमी प्रेमिका के पास बैठा था, और बैठे हुए उससे कह रहा था, प्रेमी प्रेमिका से कह रहा था, तेरी आंखों में मुझे पूरी दुनिया नजर आती है, पूरी दुनिया नजर आ रही है, तेरी आंखों में मुझे पूरा जहान दिख रहा है, पूरा जहान। एक पास में व्यक्ति बैठकर रो रहा था। वो व्यक्ति इसके पास आकर बोला, भैया, ए भैया, बोलो, आपको आपकी इस प्रेमिका की आंखों में पूरी दुनिया नजर आ रही है, 2 दिन से मेरी भैंस खो गई है, तुम ढूंढ दो, उसका एड्रेस बता। एक कहना, एक बात अपने सामने प्रकट कर देना एक अलग प्रसंग हो जाता है कि किसी ने कह दिया, एक लड़की लड़के से बोली कि तुम चिंता मत करो, एक बार अपनी शादी हो जाए पूरे घर को स्वर्ग बना दूंगी। अब लड़का समझ भी नहीं पा रहा कि वो कह रही है एक बार शादी हो जाए पूरे घर को स्वर्ग बना दूंगी। जब घर स्वर्ग बन जाएगा तो रहने वाले सब, जम के तो बोलो जरा, स्वर्ग वासी। तुम एक बार बस शादी हो जाने तो मैं सारे घर को स्वर्ग बना दूंगी। इतनी बड़ी बड़ी बात लोग करते हैं, इतनी बड़ी बड़ी बातें। तुम बोलोगे जैसा, मैं पूरे घर को स्वर्ग बना दूंगी। जो कह रही है ना घर को स्वर्ग बना दूंगी, 25 मेहमान घर में आ जा, कह दो कि खिचड़ी बना दे तो नहीं बना, छोला भटूरा बना दे तो नहीं बना, और घर स्वर्ग बनाने चाहिए। तो इतनी बड़ी बड़ी बात क्यों कहना? शिव महापुराण के अंतर्गत संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक
उपासक, एक असली गुरु, एक साधक, एक उपासक, एक संत कभी बड़ी बात नहीं कहता। शिव महापुराण कभी बड़ी बात नहीं कहती कि शिव पुराण ने ये करा। शिव पुराण तो ये कहती है जिसने बाबा पर भरोसा करा उसका एक पत्र है, देखिए। मेरा नाम रिया लाखवान, पति दीपक लाखवान, गांव बड़ो पला, फतेहाबाद, हरियाणा से हैं। कहीं बैठे हैं तो हाथ हिला सकते हैं। आप ही हैं? हाथ हिला दिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। फतेहाबाद हरियाणा से आए हैं। दोनों भाई आए हैं आपके? आए हुए हैं? दोनों भाई आए हैं? आ जाओ, दोनों आ जाओ। मेरा नाम रिया लाखवान, पति दीपक लाखवान, गांव बड़ोपल, फतेहाबाद, हरियाणा से आए। हम बाबा के एक लोटे जल का वर्णन करना चाहते हैं। 10 फरवरी 2023 को मेरे पति दीपक कुमार और मेरे देवर सुशील कुमार दोनों भाई गाड़ी से जा रहे थे। अचानक उन दोनों का एक्सीडेंट हो गया। रात्रि के 10:30 बज रहे थे और उनका एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट होते से ही उनको कोई व्यक्ति मिला और उनको हॉस्पिटल में ले जाकर एडमिट कराया। सुशील कुमार और दीपक कुमार दोनों के इतनी चोट आई थी कि पूरे सिर के अंदर उनके ब्लड जम चुका था और उनको वेंटिलेटर पर डाल दिया गया। वेंटिलेटर पर डालने के बाद में 72 घंटा दिया गया। 72 घंटे में इनको होश नहीं आया। डॉक्टरों के हिसाब से इनको जवाब दे दिया गया कि अब ये शरीर काम का नहीं है। जब वेंटिलेटर से उठाएंगे ये शरीर किसी काम का नहीं रहेगा। 72 घंटे भी निकल गए, सारा समय निकलता गया। ऑपरेशन की तैयारी होगी, भेजे को खोला गया, सिर को खोला गया। सिर को खोलकर उसमें जो ब्लड जमा हुआ था, डॉक्टरों के हिसाब से इन दोनों की याददाश्त पूरी जाना है और पूरी याददाश्त इन लोगों की जैसे ऑपरेशन हुआ करना पड़ेगा वैसे ही इनकी याददाश्त चली गई। दोनों भाइयों की याददाश्त चली गई। दोनों कोमा से थोड़े से बाहर आए, पहचानते नहीं थे, पड़े रहते थे। जिसका फोटो में लगा रही हूँ, आप फोटो भी एक बार दोनों भाइयों का देख लीजिए। जितने लोग टीवी पर देख रहे हैं टीवी पर, जितने लोग एलईडी पर देख रहे हैं एलईडी पर, और जितने मोबाइल पर देख रहे हैं मोबाइल पर, दोनों भाइयों के फोटो देखिए कि दोनों याददाश्त नहीं है, शुद्ध नहीं है, एक बॉडी की तरह बस केवल पड़े हुए हैं। आप लोग अगर देखेंगे तो दोनों के फोटो में आपको दिखेगा कि दोनों पड़े हुए हैं और दोनों पड़े हैं, किसी काम के नहीं। इधर की आवाज क्यों नहीं करते बाबा? तो उधर थोड़ा सा खोल के रखो। दोनों भाइयों का अगर आप फोटो देखेंगे तो आप टीवी के माध्यम से देखेंगे, दोनों किसी काम के नहीं। आखिरी में गुरुदेव, किसी ने कहा कि इनका शरीर तो काम नहीं कर रहा, याददाश्त भी चली गई, शरीर किसी काम का नहीं बचा है, होश जरूर है पर शरीर काम का नहीं है। एक बार सीहोर जाते हैं, वहाँ से कंकर शंकर की पूजन करके रुद्राक्ष लेकर आते हैं और वो प्रयोग कर कर देखते हैं। हम सीहोर गए, रुद्राक्ष लाए, तांबे के कलश में गलाते, शिव जी को चढ़ा देते, उस पानी को इनको पीने को देते, थोड़ा थोड़ा इनके चेहरे पर लगा देते, थोड़ा थोड़ा इनके शरीर पर लगा देते। मैं बाबा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव। आज बाबा की कृपा से दोनों उठ बैठे हैं और दोनों का शरीर काम कर रहा है और दोनों की याददाश्त वापिस आई है। हम बाबा को नमन करने के लिए आए हैं। बस एक ही प्रार्थना है, इस व्यासपीठ की बेलपत्र का बड़ा महत्व सुना है, इसलिए निवेदन है एक बेलपत्र मेरे भाइयों को जरूर दें। ये बाबा की विनती। शिव तत्व आ रहे हैं,
शंभु त्रिकालदर्शी है शंकर, कैलाशी है। और तेरा ही दिया मैंने खाया पिया, तेरा शुक्रिया, तेरा। For not going empty-handed last minute, Blinkit, India's last minute app. तेरा ये शुक्राना देते रहो बाबा को। आवाज नहीं जा रही है उधर। शुक्राना देते रहिए, शुक्रिया करते रहिए। जब आप शुक्राना करेंगे, शुक्रिया करेंगे तो कृपा भी करेगा महाराज, कृपा भी करेगा। शिव तत्व कह रहा, एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता, यह हमारे जीवन को सार्थक बनाती है। एक विश्वास, भरोसा, दृढ़ता हमारे जीवन को सार्थक बनाती है। अब घर के 2 बेटे हैं और वो घर के दोनों बेटे दोनों व्हील चेयर पर आ जाए, शुद्ध भी नहीं, याददाश्त भी नहीं, शरीर काम भी ना करे, केवल पड़े हैं, केवल पड़े। जिंदगी का कितना बड़ा दुख होगा, कितना बड़ा। पर उन्होंने भरोसा करा, विश्वास करा, एक लोटा जल शिव जी को समर्पित करा और सारी समस्या का हल एक लोटा जल। हमसे कई लोग कहते हैं गुरुजी हम दूसरे धर्म से जुड़े हुए हैं, हम शंकर जी के मंदिर जाएंगे, लोग क्या कहेंगे। हम उनसे कहते हैं ईमानदारी से बोलना, जब शरीर में रोग होता है तो डॉक्टर से जाकर पूछते हो कि तू ब्राह्मण है कि क्षत्रिय है कि वैश्य है कि शूद्र है? ठीक है बाबू, आराम है शरीर के। रो नहीं बाबू, रोते नहीं, अब तो खुश हो ना, बाबा ठीक करे तो। रोना नहीं, अब तो बाबा सब अच्छा करा है तो ये भी अच्छा है। खुश हो, समझो, आंसू पोंछ कर जाओ बाबा के यहाँ ना, बड़े खुश होकर जाना चाहिए। ये शिव ने अच्छा कर दिया, इससे बढ़कर क्या चाहिए। चाहिए शंभो, बेलपत्र दिया है ना, उनको देना है ना, दोनों को, ठीक है। शंभो, अरे खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाहें बसा, अपने हृदय से लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरी जा रही हूँ, उठा
उसका भरोसा एक दृढ़ हो, विश्वास पक्का, सुनता है। शंकर की कथा कह रही है, ये मेरे नेत्र बंद करने के बाद प्रकट हुआ, फेंक दे समुद्र के अंदर। ना बाबा, आपका पुत्र है। पुत्र? हम पुत्र की स्वीकृति करते हैं, पर हमारे सामने प्रकट हुआ होता। नेत्र बंद करने के बाद प्रकटा है ना, यह श्रेष्ठता नहीं है। जो एक बार भगवान की एक एक अविरल भक्ति को जान जाता है, वो पहचान जाता है कि शिव तत्व है क्या। आज ये पूरा स्टेडियम भरा पड़ा है। स्टेडियम के बाहर भी जितने लोग अंदर हैं, उससे ज्यादा स्टेडियम के बाहर भी खड़े हुए हैं, बैठे हुए हैं। आप दिल से कथा सुन रहे हैं, शिवरात्रि का आप कथा भी सुन रहे हैं, स्मरण भी कर रहे हैं, लंगर भी चला रहे हैं, दान भी कर रहे हैं, पुण्य भी कर रहे हैं। तारीख लिख कर रखना, 7 मार्च को वापिस मिलेंगे और बताना कि बाबा ने हमको 3 शिवरात्रि पूरी होने पर हमने जो दिया था उससे अधिक दिया कि नहीं। हमने जो दान करा, हमने जो लंगर चलाया, हमने जो मांगा बाबा से, भले हम टीवी के सामने बैठकर कथा सुन रहे हो, भले हम मोबाइल के सामने कथा सुन रहे हो, मेरे बाबा ने मेरी सुनी कि नहीं सुनी, उसके स्मरण में आप क्या। महाराज, बालक प्रकट हुआ, नेत्र बंद करने के बाद समुद्र में फेंक दिया गया, समुद्र में डाल दिया गया। और समुद्र में जब उस बालक को फेंका गया तो नीचे जब हिरण्याक्ष ने उस बालक को झेल लिया और उस बालक को पाल पोस के बड़ा करा, हिरण्याक्ष के प्राण छिड़ गए, वराह भगवान प्रकट हो गए, हिरण्याक्ष को मार दिया। हिरण्याक्ष के जाने के बाद अंधकासुर बड़ा हो गया। अंधकासुर जब बड़ा हुआ तो उसने वर मांगा, उसने वर मांगा। और अंधकासुर ने वर मांगा ब्रह्मा जी से, ब्रह्मदेव मुझे वर दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा क्या वर चाहिए, मैं कभी मरूं ना। ब्रह्मा जी ने कहा यह कभी नहीं हो सकता कि जिंदगी में कोई अमर पैदा हुआ, मरना तो पड़ेगा। केवल एक शिव, इस मृत्यु लोक का देव अधिदेव, केवल एक महादेव ऐसा है जो न जन्मा है न मरता है। वो तो एक बिंदु के रूप में, और बिंदु सर्वस्व है, सर्वस्व है बिंदु, सर्वस्व। भारत की भूमि पर एक शिव जी का मंदिर ऐसा है जहां गुरु नानक देव जी बैठकर, गुरु नानक देव जी जहां बैठकर नामदेव जी महाराज को शंकर की विभूतियों का वर्णन कर रहे हैं। वो महाराष्ट्र का औंडा नागनाथ मंदिर है, जहां पर सिख धर्म के लोग भी सबसे ज्यादा जाते हैं और हिंदू भाव भी बहुत अधिक संख्या में, सारे धर्म का व्यक्ति वहां दर्शन के लिए जाता। जहां पर गुरु नानक देव जी बैठकर स्वयं नामदेव जी महाराज को ज्ञान चर्चा दे रहे हैं। जो नामदेव जी महाराज संत शिरोमणि है, साधक है, उपासक है, संत है, तपस्वी हैं, 2 संत आपस में बैठकर वहां चर्चा कर रहे हैं, संत गुरु नानक देव जी और संत नामदेव जी महाराज। जब नामदेव जी महाराज को मंदिर में कीर्तन करने पर उठाकर बाहर, उनको उठाकर बाहर कर दिया गया, उनको उठाकर बाहर कर दिया गया। जब उनको उठाकर बाहर करा, जब उनको उठाकर बाहर फेंका गया, बाहर करा गया, तो जैसे ही उनको बाहर करा वैसे ही नामदेव जी महाराज की आंखों में जल भर गए। नामदेव जी महाराज की आंखों में जल, और नामदेव जी महाराज की आंखों में जैसे जल आया,
नामदेव जी महाराज की आंखों में जैसे जल पहुंचा, हमको लगता है आज शिवरात्रि की कथा है और आप लोगों से फिर निवेदन है, बहुत शांति से सुनो। आपके कारण किसी दूसरे को तकलीफ ना हो, बड़ी आस लेकर बहुत दूर दूर से लोग आए हैं, इसलिए दरवाजे के बाहर भी बैठकर आप कथा सुन सकते हो। अगर आपके कानों में आवाज़ जा रही हो तो बड़े प्रेम से आप लोग कथा सुनिए। ये मौका फिर नहीं मिलेगा। सियोर वाला महाराज तो कल कथा कर कर यहाँ से चला जाएगा, पर आपकी झोली खाली ना रह जाए, बस ये आस लेकर बैठा हूँ कि वो भर जाए। जिस आस से आप लोग आए हैं, अगर दरवाज़ों पर भीड़ है, दरवाज़ा नहीं खुल रहा है क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है, लोग खड़े हुए हैं, जगह नहीं है, तो आप लोग बाहर ही दरवाजे के वहीं बैठकर कथा सुनो, वहीं बैठ जाओ, जहाँ जगह मिल रही है वहीं बैठो और कथा का रसतत्व ग्रहण करो। शंभू हर हर बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। दिल से सुनो बाबू, बहुत बहुत भाव से सुनिए आप। शिव कथा है, उसका लाभ लीजिए। शिव महापुराण की कथा कर रहे, भगवान शंकर का संवाद कर रहा। जब नामदेव जी महाराज को मंदिर से बाहर छोड़ दिया गया, जब नामदेव जी महाराज को मंदिर से बाहर कर दिया गया, बात गुरु नानक देव जी ने पूछा नामदेव जी से, नामदेव क्या हो गया? बहुत बहुत सुंदर रोचक कथा है, जरा स्मरण करेंगे तो आपके हृदय तक ये कथा पहुंचेगी, आपके दिल तक। नामदेव क्या हुआ? नामदेव जी कहते हैं, मैं मंदिर में नृत्य कर रहा था, शंकर भगवान को रिझा रहा था, मंदिर के लोगों ने, मंदिर के पुजारियों ने मेरे को उठाकर बाहर पटक दिया मंदिर के पीछे। बल देखिए क्या होता है, एक सच्चे सतगुरु का साथ क्या होता है। गुरु नानक देव जी बोले, नामदेव लोगों ने तुझे मंदिर के पीछे लाकर पटक दिया और तू रोने लगा। एक सच्चे सतगुरु का साथ क्या होता है वो देखिए। नामदेव मंदिर के पीछे किसी ने तुझे फेंक दिया और तू रोने लगा। आप और हम में से कई लोग ऐसे हैं, कोई मंदिर जाने से रोकता है तो दिल दुखता है, कोई जल चढ़ाने से रोकता है तो दिल दुखता है, कोई पूजन करने से रोकता है तो दिल दुखता है। यहाँ पर इस कथा के मंडप में एक माता ऐसी बैठी हुई है जिसके लड़के की तबीयत खराब हो गई थी, बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई थी और वो विदेश में थी। विदेश में शंकर जी का मंदिर नहीं, जाने के लिए जल चढ़ाने की परमिशन नहीं, पशुपतिनाथ व्रत करने की परमिशन नहीं। बेटा ऐसी स्थिति में पड़ा हुआ था तो उसने सोचा कि मैं अब शंकर जी का कैसे पशुपति व्रत करूं। बाहर बर्फबारी हो रही थी, उस बर्फ का शिवलिंग बना लिया उसने। बाहर बर्फ का शिवलिंग, रोड पर बर्फ का शिवलिंग बनाया, उसकी पूजन कर कर वहीं पर उसने पहला पशुपति व्रत करा, पहला पशुपति व्रत करा, फिर दूसरा व्रत करा। वहां बर्फ ही बर्फ चारों तरफ थी, उस विदेश में पूरी बर्फ ही बर्फ थी। उसके देश का नाम उसने लिखा बर्फ ही बर्फ। और उसने फिर दूसरा पशुपति व्रत भी उसी शिवलिंग का निर्माण कर दिया, बर्फ का। तीसरा पशुपति व्रत भी वही शिवलिंग का निर्माण, बर्फ का शिवलिंग बनाकर पूजन कर ली। और 5 व्रत करे। तीसरा व्रत जब उसका पूर्ण हुआ तो उसका बेटा आईसीयू से बाहर आ गया और अच्छा होकर बैठा। वो माँ यहां बैठी होगी जिसने पत्र लिखा, बर्फ का शिवलिंग का निर्माण कर दिया, मंदिर नहीं जाने दिया तो बर्फ का शिवलिंग, बर्फ का शिवलिंग। आप जहां पूछोगे उसको। गुरु नानक देव जी ने नामदेव जी से कहा, तुम इतनी सी बात के लिए रो रहे हो? सच्चे गुरु का सानिध्य यही होता है कि रोना नहीं है, रोना नहीं। एक पत्र है, देखिए, चंचल शर्मा, भटिंडा की रहने वाली हूं। कहीं हैं? आप ही हैं? एक बार हाथ हिला दो ऐसा। बाजार में पूछेगा, परिवार में पूछेगा, फैसिलिटी पूछेगा, लोकेलिटी पूछेगा, अंकल दुक्कल से पूछेगा, बाबा गूगल से पूछेगा। अरे कब तक पूछते रहोगे? जब घर अपग्रेड हो करना 99 एकड़ से ही पूछना। मैं चंचल शर्मा भटिंडा की रहने वाली हूँ। गुरुदेव, मेरे पति का लीवर
5 साल से डैमेज था, पूरा डैमेज लीवर है। सभी डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था कि ये कुछ महीने के मेहमान हैं। डॉक्टरों ने जब जवाब दे दिया कि कुछ महीने के मेहमान हैं, इनकी आयु केवल 2 से 3 महीना बताई गई थी और डॉक्टरों ने हाथ ऊंचे कर दिए, क्योंकि 5 साल से लीवर बेकार था, पूरा लीवर डैमेज था, दवाइयां भी असर नहीं कर रही थी। गुरुजी, मेरी पड़ोसन के कहने पर मैंने पहली बार आपकी कथा सुनी और मेरा विश्वास जागृत हुआ। आप कहते हो कि सीहोर का रुद्राक्ष केवल रुद्राक्ष है, मैं कहता हूं सीहोर की कुबेरेश्वर धाम की भूमि भी शंकर की भूमि से कम नहीं, कैलाश पर्वत से कम नहीं है। मैं बाबा को वहां विनती कर आई, गई, एक रुद्राक्ष लेकर आई और बाबा को मैं वो रुद्राक्ष पानी में गलाकर शिव जी को चढ़ाने लगी। बाबा, मैं बाबा का क्या वर्णन करूं, आज मैं कथा के पंडाल में बैठकर सौभाग्यवती होकर मैं बाबा को धन्यवाद देती हूं। जहां डॉक्टरों ने 2 से 3 महीने दिए थे, आज मेरे बाबा ने लाज रख ली और उनका पूरा लीवर काम करना प्रारंभ कर दिया। मैं बाबा को यहां धन्यवाद देने के लिए आई हूं। आप ठीक हैं बाबू? एक बार हाथ हिला दो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बैठिए। मैं भटिंडा की रहने वाली चंचल शर्मा, भटिंडा से। शिव तत्व है वो, घटिया भजन कभी कम ना करिए। तो उन्होंने एक लाइन लिखी है, आप हमारे भटिंडा में आए, यह हम सबका सौभाग्य है, यह हम सबका आनंद है। ये हम नहीं आए, ये तो कुबेरेश्वर महादेव मेरा, भोलेनाथ मेरा, काशी विश्वनाथ मेरा, शंभू मेरा, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी यहाँ पहुँचा और उसने कृपा करी। और मैं तो कहूँगा माननीय अमरजीत जी मेहता जी को धन्यवाद दूंगा और पूरी प्रशासन को, पूरे बांके बिहारी सेवा समिति को धन्यवाद दूंगा, जिन्होंने इस पवित्र कथा का लाभ आप और हमको दिया है। संपूर्ण अब जवाबदारी आपकी और हमारी है कि हम कितना ग्रहण कर रहे हैं। अब जवाबदारी आपकी और हमारी, हम कितना ले रहे हैं इसको, शिव पुराण को, ये हमारे ऊपर। अरे तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। बाबा तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा। बाबा तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। बाबा तेरे भरोसे मेरी तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा ओ बाबा से दोनों हाथों से प्रार्थना करते हुए, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा बाबा तेरे भरोसे। बड़े भाव से
बड़े भाव से सब उच्च स्वर में बाबा के नाम का स्मरण कर प्रणाम कर भाव से बोलेंगे। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासिया, शमशान वासिया मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो। शिव कथा कह रहे, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा। अंधकासुर को समुद्र में डाल दिया था, उसने वर मांगा, ना नीचे ना ऊपर, कहीं मेरे प्राण ना जाए, मैं मरूं ना। जन्म लिया है, मृत्यु जरूर आएगी। कोई ये मत समझना कि सियोर वाला महाराज कुछ कर देगा तो हमारी मौत नहीं आएगी, बीमार नहीं पड़ेंगे या स्वास्थ्य खराब नहीं होगा। ये तो पूर्व के कर्म का हमारा दंड है जो हमको भोगना है, चाहे आप हो चाहे हम। आपका पेट दुखता है तो हमारा भी दुखता है, आपका सिर दुखता है हमारा भी दुखता है। बस विश्वास पक्का करा है, इसलिए दुख मालूम नहीं पड़ता, कब आकर निकल जाता है और परमात्मा संभाल लेता है। कब आएगा कब संभालेगा पता नहीं पड़ेगा। एक भरोसा जब दृढ़ होता है ना, एक लड़की ने लिखा कि मेरी माँ ने ज्योतिषी को पत्रिका दिखाई, पत्रिका में उन्होंने बता दिया था कि मेरी सरकारी नौकरी नहीं लगेगी। उस बेटी ने पत्र में लिखा। और वो बेटी लिखती है कि मेरी सरकारी नौकरी नहीं लगेगी, ये बोल दिया गया था। हरदीप गोस्वामी सुनामा उधम सिंह वाला संगरूर से आई हूँ, कहीं बैठी होंगी तो हाथ हिला सकती। हरदीप गोस्वामी वासी सुनामा उधम सिंह वाला संगरूर से आई हूँ, मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती।
लिख रही हैं हमारी माता जी ने पत्रिका दिखाई ज्योतिषी को, तो ज्योतिषी ने कह दिया था मेरे भाग्य में सरकारी नौकरी नहीं है। लेकिन मैंने मेरी मां से कहा, वो सियोर वाला महाराज कहता है शंकर जी पे भरोसा करो तो टूटता नहीं है। तो एक बार मैं भी जल चढ़ा कर देखती हूं। जल चढ़ाना प्रारंभ करा, इतने सालों से एग्जाम दिया था, नहीं हुआ। अब की बार बाबा का एग्जाम दिया और बाबा की कृपा से मेरी सरकारी नौकरी लगी। मैं बाबा को यहां धन्यवाद देने के लिए। शिव तत्व है, योग घड़ी शंभु है क्या? अच्छा, हाथ हिला दो दीदी एक बार। हाँ, कैमरे वालों को आप दिख गए हो? हाँ दिख गए? हाँ ठीक है। हाँ एक बार हाथ हिला दो। ठीक है ठीक है, दिख गए। बैठ जाओ। श्री शिवाय नमस्ते। ज्योतिषी कह दिए सरकारी नौकरी नहीं लगेगी, पर दुनिया का सबसे बड़ा ज्योतिषी एक है जिसने समय बनाया, नक्षत्र बनाए, घड़ी बनाई, काल बनाया, उसी को लोगों ने महाकाल कहा। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। जो शिव का उपासक है उसे क्या सोचना, क्या विचार कर। उसके भरोसे रहोगे ना तो कभी टेंशन नहीं आएगा। उसके भरोसे चलोगे तो जीवन में सुख का अनुभव करोगे। अनुभव। हाँ, भटकोगे तो कोई भरोसा नहीं, कोई भरोसा नहीं। हिम्मत मत छोड़ो। वृक्ष देखना, पेड़, पेड़ को देखो, वृक्ष को देखो। एक मौसम आता है वृक्ष की पूरी पत्तियां गिर जाती है। बोलो सही है कि गलत है? एक मौसम आता है वृक्ष पर बहुत सारे फूल लगते हैं, बाद में वो फूल टूट जाते हैं। बोलो बोलो, बोलते जाओ, सही है? एक समय ऐसा आता है कि पूरा वृक्ष एकदम वीराना हो जाता है, वीराना। पर जो उसकी जड़ होती है ना, पत्ती कितनी भी गिर जाए, फूल कितना भी गिर जाए, जड़ अफसोस नहीं करती। उसको मालूम है अगर मैं हिम्मत करूंगी तो वापिस पत्ती आएगी और वापिस फूल आएगा। पत्ती भी वापिस आएगी और फूल भी वापिस आएगा। हिम्मत मत हारो। वृक्ष, जड़ हिम्मत नहीं हारती, वो दबी रहती है, पानी लेती रहती है। आखिरी में उस पत्ती को वापिस आना पड़ता है, और फूल को भी आना पड़ता है, और फल को भी आना पड़ता है। उसकी हिम्मत उसने नहीं। कोई ने कह दिया तुम्हारी नौकरी नहीं लगेगी, कोई ने कह दिया तुम्हारी बीमारी ठीक नहीं होगी, कोई ने कह दिया तेरा लीवर कभी बेकार हो गया, ठीक नहीं होगा। इसमें लिखा उस बहन ने 5 साल लीवर बेकार हो, डॉक्टर ने कह दिया 2 से 3 महीने की जिंदगी, बस 3 महीना बहुत हो गया। तो क्या हम मान लेंगे कि हमें मरना है? हम मान ले कि हम मर गए ना। इतनी जल्दी हिम्मत नहीं हारना। इतनी जल्दी अगर हिम्मत हार गए तो काहे की जिंदगी फिर आपकी। भटिंडा पंजाब की कथा से एक सीख लेकर जाना। भले मैं छोटा काम करूं, बड़ा काम करूं, पर मैं मेहनत करूंगा। दुनिया हंसेगी ना, हंसने दो। कुबेरेश्वर बाबा का नाम लेकर, कुबेर भंडारी का नाम लेकर इतनी मेहनत करूंगा कि एक दिन मैं भी अपना पत्र लिखकर व्यासपीठ पर भेजूंगा कि मेरा भी व्यापार मेरे बाबा ने संभाल लिया। कर्जा हो गया, कई लोग कहते हैं मेरा बहुत कर्जा हो गया, मैं मर जाऊं तो अच्छा। काहे को मरना? तुम मर जाओगे तो कर्जा खत्म हो जाएगा। फेल हो गए तो सोचा कि मैं मर जाऊं तो क्यों मरना? आज सीए का रिजल्ट आया है। आज सीए का रिजल्ट आया है। आशीष के पास इतने मैसेज आए हैं
कि बाबा ने हमारे बेटे को पास कर दिया, हमारी बेटी को पास कर दिया, कोई प्रसन्न हो रहा है, कोई आनंद में डूब रहा है। जो बेटे जो बेटियां सीए में सिलेक्ट हो गए, पास हो गए, हम उनको बधाई देते हैं। पर जो रह गए, जिनका सब्जेक्ट रह गया, 1 सेम रह गया या 2 सेम रह गए, घबराना नहीं है, बिल्कुल मत घबराओ। फिर मेहनत करो, फिर पढ़ाई करो, इतने दिल से पढ़ाई करो, और आखिरी में जब एग्जाम के लिए जाओ तो बाबा को एक बेलपत्र लगा कर जाओ, फिर निकलोगे। इतनी जल्दी हिम्मत मत हारना कि मैं रह गया या मैं कुछ, निकलेंगे भी, कुछ रहेंगे भी। पेड़ वृक्ष की जड़ अगर सोच ले कि मेरे ऊपर फूल नहीं है, मेरे ऊपर पत्ती नहीं है, अब तो मैं रेहूं नहीं तो अच्छा सूख जाऊं तो अच्छा, नहीं, उसका बल देखिए, वापिस पत्ती लेकर आ जाती है, वापिस फूल लेकर आ जाती है, पानी को रखती है, जड़ डोलती नहीं है, विश्वास मजबूत रखती है। दुख आएगा, ऐसा संसार में कोई नहीं जन्मा जिसको दुख नहीं आएगा। भगवान राम जी की जिंदगी में दुख आया, बोलो आया कि नहीं आया? भगवान राम जी की जिंदगी में दुख आया, भगवान कृष्ण के जीवन में दुख आया। जन्म कहीं हुआ, पढ़े कहीं, राज कहीं का था, भागना पड़ा युद्ध का मैदान छोड़कर,